जब भी मकर राशि मकर लग्न का शनि कहीं भी जाके अस्त हो जाए तो लोग आपको ओवर पावर करेंगे, लोग आपको समझेंगे नहीं, लोग आपको लो एनर्जी वाला समझेंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा वेट नहीं देंगे, जितना ज़्यादा आपके ऊपर इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो नहीं देंगे, आपके इग्नोर करेंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे। और इस कारण से ये लग्न और चंद्रमा राशि के कारण शनि अस्त होने से शरीर में स्नायविक समस्याएं, आकर्षण शक्ति में कमी, एरोगेंस, जिद्दीपना, कभी कभार बहुत ज़्यादा बढ़ना। और क्योंकि कन्या लग्न के ऊपर राहु बैठा तो बहुत अच्छा है, स्वगृही है, बढ़िया है। इस कंडीशन में फिजिकली राहु बलम बाहुबलम बहुत बल देता है, लेकिन कभी कभार व्यक्तित्व में भ्रम और भय और डाउट जैसे दुर्गुणों को बढ़ा देता है, तो जिसके कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक बात है। केतु जैसे विच्छेदात्मक प्लैनेट सप्तम स्थान में बैठे तो और चंद्र राशि का सप्तम को देखे, केतु विच्छेदात्मक है, खेत छुड़ाए खेत छुड़ा के ले लेता है। लेकिन अगर छुड़ाना होता तो जिस दिन शादी किए 1-1.5 साल 2 साल में छूट जाना चाहिए था, 16 साल हो गया। तो शनि के 7.5 के पीरियड में जितने भी मकरा मकरी मकरू हैं 30% जिसके कुंडली में सप्तम सप्तमे सप्तमाधिपति प्रॉब्लम पाप ग्रह युते पाप ग्रह दृष्टि हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का समस्या बिल्डअप होता है। लेकिन अधैर्य मत होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं आज से नहीं, विगत 42 साल से देखते देखते आ रहा हूँ। मेरा 42 साल का उम्र मतलब एस्ट्रोलॉजी उम्र है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन बाल नहीं पका है, ठीक है। अब मेरा बेटी का भी शादी कराने का टाइम आ गया, ठीक है। थोड़ा सा योग कराटे वगैरह करता हूँ तो फिट फाट रह जाता हूँ, नेचुरल खाता हूँ, मांस मछली अंडा नहीं खाता। लेकिन 42 साल का अनुभव में मैं देखा हूँ 99% शादी 7.5 में जितनों का टूटा है, 7.5 के बाद फिर से मिल जाते हैं, घर बस जाता है। 1-2 केस ऐसा रहता है जो बहुत पेचीदा, झुकने के लिए तैयार नहीं, डाउट और अहंकार और मन में ढेर सारे पाप ग्रह बैठे रहते हैं, मतलब पाप प्रभाव रहता है, वो छोड़ दीजिए। बट 99% गारंटी है मिल जाते हैं। दूसरा एक समस्या ये होता है, बोलिए क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, सप्तम स्थान पति के घर में केतु। अब केतु कैसा है? गर्दन नहीं है, सर नहीं है, बुद्धि नहीं है, गर्दन से नीचे है। अब आपका पति कितना भी इंटेलिजेंट हो, आपको अगर बहुत बड़ा ज्ञानी से भी शादी करा दिया जाए तो आपके सप्तम हाउस का प्लैनेट आपके पति के ऊपर इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा, तो उसको बुद्धिहीन बनाएगा, वो कभी भी एग्रावेट करेगा। कुजबत केतु शनिबत राहु बताया गया, मंगल जैसे हिट लेगा बॉडी में, फट करके गुस्सा होगा, फट करके ठंडा हो जाएगा। समझ गया तो 1 नंबर का भक्त, नहीं समझा तो 1 नंबर का शत्रु। लेकिन मेरा चैलेंज है कि ऐसा केतु सप्तम वाला पत्नी तो भाग्यवान होते हैं, क्योंकि इनका पति इनको कभी भूल नहीं सकते, बड़े इमोशनल लेवल के हो जाते हैं लोग। केतु अफेक्टेड आदमी एक बार किसी को प्यार कर ले तो मर जाएगा, अगला जन्म तक नहीं भूलेगा। तो ऐसे कंडीशन में तो आपका पति बहुत अच्छा है। आप बोल रहे हो कि हाथ उठा देता है, पीट देता है, उसको ठीक करो, वो तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। आप अगर बहुत माइक्रो लेवल पे देखो, आप भ्रम में हो, आप भूल में हो, आप अपने पति को अगर समझ लेते कि पीटता है
नेचुरली वो नहीं पीटता है, आपका केतु आपको पीटता है। आपका कुंडली का केतु उसके ऊपर हावी होगा और पीटेगा, ठीक है, वो नहीं पीट रहा है, ग्रह का खेल ऐसा है, ठीक है। आज दूसरा ये है कि चलो मैं पूछ रहा हूं, आप अपना कुंडली अगर पहले से दिखा लिए होते और इस केतु को शांति करा लिए होते, या साल में एक बार भी ऐसे महादशा अंतर्दशा में जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो, रेगुलर चेकअप कराते हो कि मेरा हार्ट, लिवर, किडनी ठीक है कि नहीं, हजारों रुपया खर्चा करते हो, किसी गधा पंडित को भी बैठा के बोलते कि चल थोड़ा हवन कर दे मेरा परिवार का शांति के लिए, केतु को तो शांति करा, ठीक है। तो आपके शरीर में और आपके पति में शरीर में जो रहने वाले मैलिफिक एनर्जी थे स्टॉक, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ग्राहिक एनर्जी बॉडी में स्टॉक होता है, और ये जो मैलिफिक ग्रह का एनर्जी, पाप ग्रह का ऊर्जा इतना जल्दी बॉडी से रिलीज नहीं करते, छोड़ते नहीं। इसी को बोलते हैं ग्रह ग्रास कर लिया, ग्रह पकड़ लिया, इसीलिए सब कोई ग्रह को डरता है। इसीलिए घट पूजा में भी नवग्रहों का पूजा दे दिया है। ओके, अब इसको अगर देखो, हमारे भारतीय सांस्कृतिक धर्म परंपरा में हर संक्रांति को नदी स्नान बताया गया, गंगा स्नान बताया गया, और खाली स्नान नहीं, उस संक्रांति के अनुसार दान दक्षिणा बताया गया। हर अमावस्या पूर्णिमा को स्नान और दान बताया गया, तीर्थाटन बताया गया, गंगा स्नान बताया गया। क्यों, क्या ये सब क्या है? ये सब है आपके शरीर के ग्राहिक ऊर्जाओं को रिलीज करने का तरीका। जीवन में समाधान निकलना इंपॉर्टेंट पार्ट है। समस्या तो सबके पास होता है, कंप्लेन देने वाला, कंप्लेन बताने वाले बहुत हैं, लेकिन कंप्लेन को स्वीकार करके उसके अनुसार जीना वाला आदमी कम है। तो एक ही लाइन है कि ये जितने सारे प्रोसेसेस हमारे आध्यात्मिक जीवन में हिंदू सनातन परंपरा में हैं, अगर कोई आदमी 1% भी जीवन में फॉलो कर ले तो ग्रह उतने बाधा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि या तो नेचुरल वे में हो जाएगा, 7.5 खत्म होने के बाद देखना बहुत सारे लोगों का परिवार फिर से बसने लग जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, मतलब शतसिद्ध देखते देखते आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ग्राहिक समस्या आपको समझ में आ गया, शनि 7.5 का समस्या समझ में आ गया, शनि का महादशा और में शनि का अंतर्दशा आपके जीवन में चालू हो गया, और कितना नेगेटिव जोन देखना चाहते हो अभी। और अभी तो अगला 19 साल तक का खेल जिंदगी में आपको, आपके साथ शनि को जीना है। तो बताओ, इस समय अगर ज़्यादा ताव दिखाओगे, ज़्यादा अगर उफड़ोगे, शनि तो बाप बोल के नहीं छोड़ेगा, 7.5 में ठोका ठोका महादशा में ठोकते लग जाएगा। और शनि का महादशा का पहला 6.5 साल, दूसरा 6.5 साल, तीसरा 6.5 साल, 3 6.5 साल आता है। और जैसे शनि 7.5 में फर्स्ट सीवियर पेनफुल, सेकंड मीडियम पेनफुल, थर्ड वाला लोएस्ट पेनफुल होता है। और जिंदगी में जो कुछ वापस पाओगे शनि महादशा के अंत में, यानी 12.5 साल, 13 साल के बाद, शनि का 13 साल जो पार किया है उसे पूछो जिंदगी का क्या होता है। मैं शनि महादशा पार किया हूँ, 7.5 पार किया हूँ, तो मुझे पता है वो कष्ट क्या है। और मेरा शनि तो विपद नक्षत्र वाला शनि था, तो वो और रिहेबिलिटेशन वाला शनि था। तो आप समझ लो, मैं आपसे अनुभव कर पा रहा हूँ कि अगर आप अपने को अभी नहीं झुकाओगे, नहीं सुधराओगे, तो फिर तो पॉसिबली आपको कष्ट देगा। तो अब जिंदगी का निर्णय आपके हाथ में है कि आप झुको, आप सहो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नारी पुरुष के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपका कुंडली का शनि और सप्तम को देख के कह रहा हूं। देखो, पति पिटा, मारा, ठीक, माना, पति छोड़ दिया, ठीक, डिवोर्स क्लेम किया, ठीक, आप पैसा का क्लेम किए हो, ठीक, आपका पति आपके बेटी के साथ अच्छा संबंध है, ठीक। भाई बताओ ना,
आपके कुंडली में गुरु के साथ मंगल बैठा है, गुरु मंगली दोष बन के। गुरु माने पति, मंगल माने उग्रता, अहंकार, मंगल माने दंगल। जिसके कुंडली में गुरु मंगल का दोष लगा, ये दोष नहीं है, राजयोग है, लेकिन कन्वर्ट कर पाओ तो राजयोग, नहीं कन्वर्ट कर पाओ तो दुर्योग। मैक्सिमम गुरु मंगलियों का देखा हूं पर घर में पति पत्नी में झमेला झंझट जरूर झगड़ा होता रहता है, लेकिन टूटने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। ठीक है, हाँ। नवमांश में विवाह सुख लिखा है, सप्तमाधिपति लग्न कुंडली में आके लाभ स्थान में बैठा है, प्रॉब्लम आएगा, खत्म नहीं होगा। और इस समय शनि महादशा, दुख का महादशा, दुखेश का महादशा, रोगेश का महादशा आपका शुरू हुआ है। पनिशमेंट आपको पाना है, पति को नहीं पाना है। तो फिर किसको ठीक करना है भाई? आपको अपना ठीक करना पड़ेगा। आत्मन नहीं बात मना बंधु, आत्मी परिपूर आत्मना, तो करो ना। आप जो जो बोलता हूं वो करिए। जब आपके बॉडी में ग्राहिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट रिलीज डाउन हो जाएगा, पति तो ढूंढते ढूंढते आता है। हवा में बात नहीं करता हूं, प्रैक्टिकल है। आप ऐसा करो, 3 साल 4 साल पहले मेरे वीडियो में जाओगे तो देखना, बड़े बड़े चेयर टेबल सब मेरे ऑफिस में पड़े थे, उसमें बैठ के मैं एक वीडियो बनाता था। ऐसे ही धनु राशि का 7.5 झगड़ा लग के अपना पत्नी भाग गई थी या पति भाग गया था, और उनका घर का गाड़ी, चेयर टेबल, डाइनिंग सब मेरे ऑफिस में डाल के चले गए थे। आज के डेट में सब लेके भाग गए। उनका फिर से बैठ गया, पूजा पाठ किया मैंने उनके लिए, ग्रह शांति किया, मैं खुद किया था उस समय। इतना नेगेटिव, रस्सी दे के मरने के लिए तक कटा था वो। मैं बोला रुक रुक रुक, मर मत, मैं करता हूं तेरे लिए। तो आपको मायूस नहीं होना है, समाधान निकलेगा, निकला है, होगा, होके रहेगा। 1 साल 1.5 साल और बाकी है, और मई के महीना के बाद देखना मकर वालों का कई सारे सिचुएशन सुधरेंगे जब गुरु पंचम में आ जाएंगे। ठीक है, और अभी का आने वाला 180 दिन रेड लाइट, रेड कार्ड दिखा रहा हूं, बच के रहो, प्रॉब्लम आएंगे लेकिन वो सब हट जाएंगे। तो अपने आप को संभालिए तो समाधान निकलेगा। और अपने जो भी पूजा, शनि 7.5 का शनि बाबा को, क्योंकि महादशा है, शनि महादशा 19 साल, 1 साल भी नहीं गया है, 1 साल जाने के लिए 2 महीना बाकी है। तो जिंदगी तो खड़ा हो गया है एक ऐसे मोड में जहां हर चीज को डिले करेगा। शनि माने डिले, कल तक सहजता से हो जाता था, आज डिले करेगा। तो सीता माई का तो डिवोर्स हो गया था, होते होते बच गया, तो आप कौन? तो पार्वती बाई खुद जल के मर गई 7.5 में, तो आप कौन? लेकिन अगर मैं जैसे जैसे कह रहा हूं आप करो, होगा जरूर, लेट होगा क्योंकि शनि का महादशा है। 7.5 से अभी अभी निकल ही नहीं पाए हो, शनि महादशा शुरू हो गया है। मैं जानता हूं आपके मानसिक स्थिति कितना दुख भरा होगा, कितने नेगेटिव थॉट में आप चलते होगे, कितने अनिद्रा रहता होगा, कितने खराब खराब गंदे गंदे सोचते रहोगे, मैं मान रहा हूं। लेकिन मैं भी पड़ा हूं आप जैसे माताओं का सेवा करने के लिए। मैं आपको समाधान देता हूं। सबसे पहला समाधान, एक, हर दिन सुबह उठ के अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि मेरा पति आ रहा है, आएगा, अच्छा है, और उसको हृदय से सुबह शाम जब भी याद आ जाए, उसके बारे में जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे वो उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाएगा। बोलेगे वो तो दूर में रहता है, कैसे जाएगा? आपके हाँ कह रहा हूं, धन्यवाद देना। अब हाँ गुड। और आप अपने कुंडली के सप्तम स्थान में बैठा सप्तमाधिपति और केतु को धन्यवाद दे रहे हो।
तो ग्रह बोलेगा चलो बेटा सुधरने लगा है, इसका काम ठीक करते हैं। ठीक है, हाँ। और बोलना कि धन्यवाद, मेरे से गलती, मैं कान पकड़ता हूँ, थप्पड़ पड़ मारना है और 2-4 मार ले, कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरा पति है। ये यहां से बोलोगे वो उसको वहां हिट करेगा। पॉजिटिव एफर्मेशन का इतना ताकत है डेली। लेकिन जब मन में सोच आए साला ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, वो उसको मर जाए, उसको कीड़ा पड़े, उसका ऐसा फट जाए, आप उसके बारे में जितना नेगेटिव सोचोगे। दूसरा ये कि मैसेज भेजो मस्त मस्त वाला, मायावी मैसेज भेजो। ठीक है ना, तेरे बिना तो रह नहीं सकता, तू तो बहुत अच्छा है, बहुत याद आ रहा है, तू तो मेरा भगवान है, मारना है 2 थप्पड़ और मार ले। ठीक है ना, और ले तेरे को फूल भेजता हूँ, है कि नहीं। और जितने अच्छे गुण था उनका याद करो, लिखो और डेली मैसेज करो, तेरा ये अच्छा गुण है, मेरा तो ये दुर्गुण था, चलो यार माफ कर दो। कोशिश करने से रास्ता बनता है, कोशिश तो करो, हारो मत। पूजा पाठ का भी कोशिश करो, ग्रह शांति का भी कोशिश करो, मेंटल लेवल में किसी को मेंटल इमोशनल ब्लैकमेल का भी कोशिश करो। गलत तो सिखा रहा हूं लेकिन सही है, किसी का परिवार बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है तंत्र का भी प्रयोग करो। तंत्र विज्ञान गलत नहीं, मैं किसी को मारना तारण का बात नहीं कर रहा हूं, किसी का घर बैठ जाए उसका रास्ता बता रहा हूं, सुन लो। हे माता रानी, मेरा घर परिवार फिर से बसा दो, मेरा पति को सद्ज्ञान दो, मेरे अंदर का दुर्गुण को दूर कर दो, मेरा पति के अंदर मेरे लिए प्रेम भरे, जैसे मेरे बेटी को प्यार करता है ऐसे मुझे भी प्यार करे। इस प्रकार का प्रार्थना, मैं नहीं कह रहा हूं तंत्र करो, मंत्र करो, जो पूजा करो, पाठ करो, इतना प्रार्थना में बहुत दम है। अगर ईमानदारी से सही समय, सही लग्न, सही राशि में किसी दिन एक बार प्रार्थना सुना गया, काम हो जाता है। तो ये प्रार्थना थेरेपी है। और पॉसिबल है तो आपके घर में जो लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा प्रार्थना वाले अलग होते हैं, कीर्तन मंडली, उनको बुला लो, भाई मेरे लिए थोड़ा सा कीर्तन कर दो। तो इस प्रकार की क्रियाएं आपके घर में और आपके सामने या आपके पास अगर किया जाए, या जहाँ पर कीर्तन वगैरह हो रहा है जाके कुछ देर बैठ सकते हो, उन कीर्तन को देखो। यूट्यूब में सुनने से उसमें चेतना नहीं है, मिसिंग है। बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब में सुन लेते हैं, सुंदराकांड कर लेते हैं, सहस्त्रनाम कर लेते हैं, उसमें चेतना नहीं है, उसका काम नहीं है। जहाँ हो रहा है वहाँ जाके बैठ जाओ, समाधान मिलेगा। नेक्स्ट, हर दिन मंदिर जाना, और आपकी कुंडली के अनुसार शिव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, भोलेनाथ के पास पानी, आपके नाम पे पानी थोड़ा डलवा दो, बेल पत्ता थोड़ा डलवा दो, लाल फूल, धतूरा का फूल थोड़ा सा डलवा दो। बाहर ऐसे नहीं कि मंदिर में दे दिया और आ गया, नहीं। मिनिमम आपका जितना उम्र है पकड़ लो, 20 साल का हो तो 20 मिनट, 30 साल का हो तो 30 मिनट, उतना देर उस मंदिर के पास बैठ के शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध में नहीं, भोलेनाथ को बैठ के एक टक देखते रहो। आंसू बहाना है तो भोलेनाथ के पास बैठ। मैं कईयों का जिंदगी देखा हूं, भोलेनाथ के पास ऐसे ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, कुछ मत करो, बैठे रहो। लग्न का राहु है ना, कन्वर्सन ले लेगा बॉडी में, मस्त फल देता है उसमें। क्योंकि शनि के महादशा में शनि फल तो बाद में देता है, पहले राहु और केतु देते हैं, क्योंकि ये दोनों नुमाइंदे शनि के, दोनों नौकर चेले हैं। या तो ये बिगाड़ेंगे या तो ये बनाएंगे। तो शनि को ठीक करना है तो राहु केतु को ठीक करो, और राहु केतु बिना भोलेनाथ के तो ठीक हो नहीं सकते। तो यही समाधान है आपके जिंदगी में, अगर कर सकते हो। और डेली का डेली मंदिर जाने का प्रयास बड़े बड़ों का समाधान करता है। नेक्स्ट बिंदु है बरगद, और क्योंकि शनि चल रहा है तो पीपल गछ, अश्वत्थ वृक्ष, ये 2 पेड़
90 दिन पूजा करके, जितना जानती हो, मैं नहीं कह रहा हूँ पंडित बुलाओ खर्चा करो, आपके पास जितना नॉलेज है, या तो यूट्यूब से नॉलेज ले लो, यूट्यूब गुरु से ले लो, जितना संभव है, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़ का पानी, थोड़ा सा हल्दी का पानी, थोड़ा सा प्रसाद, धूप दीप, पानी में सींच लेना, वहाँ नीचे पाठ कर देना। और अगर किस्मत है बरगद और पीपलगज जहाँ एक ही जगह में हो तो और बढ़िया है, एक जगह में हो जाएगा, 2 जगह जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सबको घर में लाके लगाना नहीं। नेक्स्ट है बरगज और पीपलगज का 108 परिक्रमा। और अभी शनि वालों को बोला था कि पीपलगज के नीचे स्नान कर लेना, ये अमावस्या में, सूर्य धनु अमावस्या में बताया था। जो लोग किए उनको तो फायदा मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम स्नान करने के बाद ये मिला, ये मिला, ये मिला, बोल रहे हैं, अच्छा बात है। तो आप भी कोशिश करके शनि का महादशा इन किया तो ऐसे ही किसी अमावस्या में पीपलगज के नीचे, देखो महिला हो, माता हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ स्नान करो, लेकिन थोड़ा पानी छिटके तो आ सकते, मंत्र स्नान तो कर सकते। और जहाँ पॉसिबल है ऐसा तो वहाँ अच्छा से स्नान कर लो। तो ये क्रियाएं, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, और इस समय अगर पॉसिबल है तो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र, और अगर संभव है तो माँ काली, इनमें से जो ठीक लगे। मैं नहीं कह रहा हूं सब करो, उतना टाइम कलयुग के इंसान में नहीं है। जो भी बन जाए, जितना बन जाए आप करते रहो, देखना सिचुएशन धीरे धीरे सुधरेगा। एक आखिरी बात, या तो शनि का महादशा है तो शनि तो बिना काली में कभी सुधरता नहीं है। शनि का काउंटर एक ही है, काली। तो अगर आपके आसपास काली जी का मंदिर है, काली माँ का, शनिवार मंगलवार देख के, ऐसा नहीं कि डेली करो, जिस दिन क्षमता बन जाए, वो हवन सामग्री मिलता है 50-100 रुपया में, और आम का लकड़ी या गोबर का सूखा कंडी ला के, पैसा है तो पंडित पकड़ो, पैसा नहीं तो खुद करो, और उसको हवन करते जाओ, डालते जाओ अग्नि में, थोड़ा सा घी डाल दो, ठीक है। हवन के साथ काली माँ का मंत्र देख लो। शनि का महादशा है, मतलब दुनिया का हर चीज भूल जाओ, 2 चीज याद रखो, एक काली, दूसरा शनि। तो शनि बाबा का महादशा शुरू है। शनि का 3 मंत्र है, एक वैदिक, एक तांत्रिक, और एक है एकाक्षरी, और एक है शनि गायत्री। ये 4 मंत्र तो जिंदगी में नहीं छोड़ना है, पूरे 19 साल। ऐसे ही काली का भी है, माँ काली का एकाक्षरी, वैदिक, तांत्रिक, काली गायत्री, ये 4। फिर देख लो तुम आपका कौन क्या बिगाड़ रहा है और कौन सा काम नहीं हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। चैलेंज है मेरा, आप कंप्लीटली लिख लो। आचार्य संजय बोला है कि जो जो चाहते हो वो चीज आपके शनि महादशा, जो जीवन में आज तक नहीं पाए हो, शनि महादशा में सब कुछ आपके सामने रह जाएगा। जिस शनि को लोग डरते हैं, जिस शनि को बुरा भला बोलते हैं, मैं उसी शनि महादशा, आपके कंडीशन ऑफ शनि को देख के बोल रहा हूं कि हर कुछ आपके जीवन में जो चाहते हो शनि देगा देगा देगा, लेकिन बशर्ते अपने को ठीक करना पड़ेगा। चाल चलन आचार व्यवहार। शनि को सबसे बड़ा क्रोध है मांस मछली अंडा दारू, इलीगल रिलेशन, अहंकार घमंड। जो नहीं झुका शनि नाक रगड़ा के झुकाता है।
मार पीट के झुकाता है, इससे अच्छा तो आप झुक जाओ। नेक्स्ट, सप्तम का शनि है, तो समाज के गरीब तबके के लोगों का कुछ भी सेवा कर दो जो बन पड़े। या तो बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दो, कुछ बच्चों से पैसा लो, कुछ से फ्री में पढ़ा दो। इस प्रकार का सेवा कार्य। किसी मंदिर में झाड़ू कर दिया, फूल दे दिया, जो पॉसिबल है, क्योंकि शनि कर्मयोग का ग्रह है, कर्म का नहीं। तो ऐसे कर्म जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, फिर फायदा भी कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्मादाय युक्त कर्म कर्मयोग बोलते हैं। अगर आप करती हो तो आपके जीवन में शनि परम आशीर्वाद देगा, देगा, देगा।